जय हिंद दोस्तों। स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 70 ऐसे क्वेश्चन जीके जीएस का लेकर आए दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है। तो टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मुंबई शहर में। आगे बढ़ते हैं, हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि हाथी सिंह मंदिर कहाँ है। तो ये आपका होगा अहमदाबाद शहर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये होगा कोलकाता शहर, यानी कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चौथे नंबर क्वेश्चन है कि अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष में हुआ था। तो आंसर कीजिएगा आप सब करेक्ट, ऑप्शन बी 1904 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1904 में। आगे बढ़ेंगे, शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था। शारदा एक्ट को किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है बनाया गया था शारदा एक्ट। अगला क्वेश्चन है कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन कहलाएंगे। तो देखिए, करेक्ट आंसर सी होगा, विजय लक्ष्मी पंडित जी को। आगे बढ़ते हैं, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। ब्राजील के घास के मैदान को कहा जाता है क्या? कंपोज। कंपोज कहा जाता है, डी आंसर होगा। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। अंगूर की खेती को दोस्तों क्या कहा जाता है। तो आंसर ए होगा, बीटी कल्चर। याद रखिएगा, अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने लिखा था। इलाहाबाद इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है ये किसने लिखा था। तो हरीश सेन द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हरीश सेन द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देहरादून शहर होगा दोस्तों, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी। बर्लिन की दीवार को नष्ट किया गया था 1989 में। कब किया गया था दोस्तों? 1989। आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि संसद भवन जो है ये किस वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। तो याद रखिएगा 1927 वर्ष में। चलिए, आगे बढ़ते हैं, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा जो है कौन सा नारा दिया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का। अगला क्वेश्चन, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। तो जल विद्युत को। जल विद्युत को जानते हैं श्वेत कोयला। चलिए, आगे बढ़ते हैं, ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ज्वाला गट्टा जी जो हैं ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो आंसर कीजिएगा आप सब ऑप्शन नंबर बी, और बैडमिंटन के। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं दोस्तों प्रसिद्ध, कौन? ज्वाला गट्टा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है। देखिए, ये समाचार पत्र कौन सा है? पीपुल्स डेली समाचार पत्र। इस जो है ये कौन से देश में संबंधित है। तो देखिए, चाइना।
जिसे चीन कहते हैं, चीन देश से संबंधित है पीपुल्स डेली समाचार पत्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। तो दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, तो आंसर कीजिएगा जिम्नास्टिक से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील उप अधातु तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं श्रीधरन जी को, श्रीधरन को जानते हैं भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से। आगे बढ़ते हैं, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान देश है। भूटान देश राइट आंसर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी होगा भूटान देश। आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता ये किस वर्ष में हुआ था। तो आंसर कीजिएगा 1985 में। दोस्तों 1985 यानी कि करेक्ट डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना किया गया था कब, 1953 ईस्वी में, 1953 में, याद रखना है 1953 में। आगे बढ़ते हैं, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। काराकोरम दर्रा भारत के ये कौन से राज्य में है। तो आंसर होगा आपका करेक्ट बी, जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी, एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिएगा 1956 में, 1956 में जो है एलआईसी की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे, तो ग्रीस देश के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा ग्रीस देश के। दोस्तों 26 क्वेश्चन नंबर है कि डिग बॉय किस लिए प्रसिद्ध है। डिग बॉय दोस्तों ये पेट्रोलियम के लिए, सभी को पता है डिग बॉय जो है ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय विषयों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। नेल्सन मंडेला जी का जो मृत्यु है वो हुआ था 2013 में, 2013 ईस्वी में, याद रखिएगा आंसर आपका करेक्ट सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा उस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तीरथ सिंह द्वारा, आंसर ए होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने किया था। तो वितरक न्याय की संकल्पना जो है सबसे पहले किसने किया, अरस्तु ने किया था। आंसर बी करेक्ट होगा, अरस्तु द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है। तो प्रसिद्ध चार धाम यात्रा जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक जी को, मोहम्मद बिन तुगलक को है ये जो है मनियारों का राजकुमार कहा जाता है इसे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। तो गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, आंसर कीजिएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। देखिए दोस्तों मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, याद रखिएगा 2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो है किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य को। आंसर करेक्ट आपका बी ऑप्शन होगा, मध्य प्रदेश को राज्य को जो है ये टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? हवन बांध को बनाया गया है दोस्तों कोलोराडो, कोलोराडो नदी पर। आंसर ए होगा, कोलोराडो नदी पर बनाया गया है हवन बांध को। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा गया है ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो देखिए आंसर भी होगा उत्तर प्रदेश राज्य की। आगे बढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? भारत का हीरा किसे कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने? तो गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को जो है ये कहे थे भारत का हीरा किसने? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है किसे? वेनेजुएला को, वेनेजुएला को, यानी कि डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? प्लूटो ग्रह की खोज जो है ये किस वर्ष में हुआ था? आंसर की जगह बी 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों अंकुरित अनाज में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मोनोकल्चर का जो संबंध है ये आपका अन्न उत्पादन से हो जाएगा। आंसर करेक्ट ए होगा, अन्न उत्पादन से। चलिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर दोस्तों आपका होगा काठमांडू में, काठमांडू यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? मनुस्मृति जो बुक है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए आंसर आपका सी होगा, संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक के गोल्ड किसे कहा जाता है? देखिए कोयला, किरोसिन, पेट्रोलियम या कार्बन को। तो ब्लैक गोल्ड जो है ये कोयला को जानते हैं। आंसर ए होगा कोयला। अगला क्वेश्चन है कि मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मक्खी का लार्वा एक मैगोट कहलाता है। क्या दोस्तों? मैगोट। आंसर ए होगा और याद रखिएगा आप सब। अगला क्वेश्चन है कि धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो धमेक स्तूप जो है ये सारनाथ में हो जाएगा दोस्तों, सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सारनाथ में। आगे बढ़ते हैं कि मानस किस नदी की उपनदी है? मानस नदी जो है ये किस नदी की एक उपनदी कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को, यानी कि आंसर इसका बी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी का जो है मानस एक उपनदी। अगला क्वेश्चन है, पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पेरियार वन्य पशु विहार जो है ये आपका होगा कौन से राज्य? केरल राज्य में। आंसर बी ऑप्शन होगा, केरल राज्य में। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? तो देखिए दोस्तों आंसर डी होगा, गॉडविन ऑस्टिन। आगे देखिए, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल ये किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा देवी जीव मंडल? तो नंदा देवी जीव मंडल। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? श्रीनगर। ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका झेलम नदी पर बसा हुआ है श्रीनगर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए आंसर डी होगा, उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। सभी को शायद पता है दोस्तों कि कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी बताइए। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? सलाल जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में है? आंसर डी होगा जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन करेक्ट डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो को आप सब जो है लाइक नहीं की हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? धान, मक्का, बाजरा या तंबाकू? तो नकदी फसल पूछा है तो कौन सा होगा? तंबाकू हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सारे क्वेश्चन जनरल नॉलेज जो एग्जाम में, हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर ध्यान देकर इस वीडियो को देखिएगा। अमरकंटक पठार में किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो अमरकंटक पठार में जो है ये किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो देखिएगा बॉक्साइट के। ऑप्शन सी करेक्ट होगा बॉक्साइट का। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? तो कौन से राज्य में है? तो देखिए आंसर होगा डी, ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में जो है ये प्रसिद्ध एक चित्रदुर्ग किला स्थित है। याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? निम्न में से कौन सा एक बंदरगाह जो है बांग्लादेश का है? तो देखिए दोस्तों, चटगांव। चटगांव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? झारखंड राज्य में कौन सा बांध है दोस्तों? देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और याद रखिएगा कि झारखंड में जो है कौन सा बांध स्थित है? देखिएगा मैथन बांध। ऑप्शन सी होगा मैथन। आगे बढ़ते हैं, बोकारो में इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो बोकारो में इस्पात संयंत्र जो है ये बनाया गया था किस देश के सहयोग से? तो सोवियत संघ देश के सहयोग से। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आप सभी को याद रखना जरूरी है कि कौन सी जो है गंगा नदी के मार्ग पर स्थित है और नहीं है। तो पटना हुआ, कानपुर और दोस्तों प्रयागराज, ये तीनों जो है गंगा गंगा नदी के तट पर क्या है? मार्ग से स्थित है। और लखनऊ जो है नहीं होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा लखनऊ। लखनऊ शहर जो है गंगा नदी के मार्ग पर क्या है? स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हिल स्टेशन माथेरान हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में है? तो आंसर ए होगा महाराष्ट्र राज्य में। आगे बढ़ते हैं, गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो पुरी में हो जाएगा गोवर्धन मठ। आंसर ए होगा पुरी में। आगे बढ़ते दोस्तों, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य। आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? तो ये दालचीनी जो है मसाला श्रीलंका देश का हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में, कौन सा समुद्र तट जो है गोवा में स्थित है? तो पालोलेम हो जाएगा दोस्तों, पालोलेम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों, जो समुद्र तट जो है ये गोवा में स्थित है, पालोलेम। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें पूछा है कि निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। ओके, तो देखिए पालक, मक्खन, मछली या चीज। तो कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए टॉप ये 70 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, जो ऑल एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।